कुछ आइडिया पता चला हो भाई, कुछ कुछ देखा हो नेट पे देखते रहते हो आप लोग, नहीं पता लगा इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? पवन, अतुल, भाग्यश्री, क्या हुआ बेटा, पता नहीं लगा कि कौन कौन सा नंबर बड़ा है? बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है उसमें आप नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? यस सर। एक बार होल्ड करना बच्चों। अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? हाँ, तो ये देखिए इसमें ऑर्डरिंग नहीं होती, आप ऑर्डर नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप बस बता सकते हो कि वो इक्वल हैं कि नहीं है, बस आप इतना बता सकते हो। तो क्या आपके हिसाब से ये दोनों नंबर इक्वल हैं क्या? क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? बताइए, सुयश, भाग्यश्री, पवन, माधव, अतुल, बताइए जरा एक बार, क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? 2+3 आयोटा, 3+2 आयोटा। हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने हैं। बताइए क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं? बताइए भाग्यश्री, सुयश, पवन, माधव, अतुल, सो गए हो क्या? भाग्यश्री ढाकने, क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? यस सर। इक्वल हैं दोनों। अच्छा, इसका रियल पार्ट क्या है? इस वाले नंबर का रियल पार्ट क्या है? इस वाले 2। नंबर का रियल पार्ट क्या है? 2 है। 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 आयोटा। 3 बोलते हैं, आयोटा नहीं बोलते। इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट क्या है? 3। 3। 3। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2। 2। तो जब भी आपको पूछा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं कि नहीं है, तो आप उनके रियल पार्ट कंपेयर करके देखो, क्या ये दोनों इक्वल हैं? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं क्या? सर। नहीं है ना, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो आपको आर्गान प्लेन के बारे में बताया था, जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ठीक है, उसी पे हम प्लॉट करना शुरू कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो जैसे आपको जियोजेब्रा डाउनलोड किया हुआ है आप लोगों ने? यस सर। जियोजेब्रा में डायरेक्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर को टाइप करके प्लॉट कर सकते हो, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। देखिए दिखाई दे रहा है जियोजेब्रा आपको? यस सर। तो ये देखिए अपना कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो इस पे देखो आप डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ 2+3 आयोटा, आई लगा दूंगा मैं, स्मॉल में आई लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसने प्लॉट कर दिया Z1। देखिए 2+3 आयोटा, देख रहे हो दिमाग में बात बैठ रही है कैसे है 2+3 आयोटा? ठीक है, इसका कॉन्जुगेट अगर आप देखते हो तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 2-3 आयोटा। 2-3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट है देखिए। ठीक है, अच्छा कोई और नंबर बताइए आप मेरे को, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जल्दी बताओ बेटा, कोई एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर का।
plus 2i. नहीं 3 नहीं, plus पूरा बताओ 4 आप क्या iota. हुआ। 3 + 4 आयोटा, ये आपने किया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 + 4 आयोटा का? 3 minus 4 iota. 3 - 4 आयोटा। देख रहे हो क्या हो रहा है? कोई और नंबर बताओ, कॉम्प्लेक्स Plus नंबर बताओ। 2 plus 6 iota. 2 + 6 आयोटा बोला आपने, ठीक है, Z5 आ गया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 - 6 आयोटा। 2 minus 6 iota. तो ये देख रहे हो, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, जितने भी आपने पॉइंट्स इधर बताए मेरे को, एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, उसकी मिरर इमेज देखिए यहाँ पे बन रही है, ठीक है, कॉन्जुगेट्स की मिरर इमेज बनती है एक्स एक्सिस पे, इसको ऐसे देखिए आप, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर सकते हो आप जियोजेब्रा में, बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने में, और इस प्लेन को अब हम कहेंगे आर्गान प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है r × r के, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट r × r के, तो इसीलिए हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखिए मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली मॉडुलस होता है एक तरह से आप बोल सकते हो कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट देता हूँ 2,3, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला था, याद करो एक बार, क्या फॉर्मूला होता था, क्लास 10th में हमने पढ़ा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होती थी, क्या फॉर्मूला लगता था यहाँ पे? ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता था हमारा क्लास 10th में? √x² + y². Plus y square. √x² + y², Plus y ठीक है। square. अब देखो जब मैं आपको बोलता हूँ 2 + 3 आयोटा का आपको मॉडुलस निकालना है, ठीक है, ये आपको z = 2 + 3 आयोटा दे रखा है, तो इसका जो मॉडुलस निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 2² + 3² ही कर रहा हूँ ना, सेम चीज जो मैंने यहाँ पे करी, 2² + 3² जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 + 9 13, यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, एक तरह से उसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वही चीज बता रहा है आपको, कहाँ गया ये रहा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जब आप मॉडुलस निकालते हो दैट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये मॉडुलस। तो आपको बता दिया था मैंने दिन में कि एक्स एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस बोला जाता है इसको, ये रियल नंबर्स इस पे होते हैं, और y को कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। इस पे जो नंबर्स होते हैं देखिए, ये 1 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा, 0 आयोटा इज 0, तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4, और इस पे कैसे नंबर्स होते हैं, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 आयोटा एंड सो ऑन, ठीक है, इधर -1 -2। यहाँ पे देखिए इन सब के साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको 4 लिखा हुआ है, इसलिए इसको 0 रियल एक्सिस और उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। कॉन्जुगेट के बारे में कहा गया है, देखिए अगर P यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज अगर आप देखते हो एक्स एक्सिस को मिरर मान के, तो ये बनती है x - y, तो ये देखिए इसी का कॉन्जुगेट है, अगर x + आयोटा y आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, x - आयोटा y आएगा, ये कॉन्जुगेट है। देखिए अभी तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया कोऑर्डिनेट प्लेन से, अब देखो आप इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी ने अभी तक खुद करके देखा है इसको? यहाँ पे अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिगोनोमेट्री जो अभी हमने पढ़ी थी, उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, आप कोई भी जो नंबर होता है कैसे डिनोट करते हो, जैसे इसको यहाँ पे देखिए 2 + 3 आयोटा, देखिए जो हमने शुरू में लिया था, तो अभी देखिए डिनोट कैसे कर रहा है ये, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स एंड इमेजिनरी एक्सिस पे 3 यूनिट्स लेके हमने इसको प्लॉट कर दिया। इसको आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है और एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, इसको आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस 3 4 4, ठीक है, ये देखो
तो Z1 मैंने ले लिया 3 + 4 आयोटा। आपके हिसाब से इसका मॉडुलस क्या आएगा? 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस क्या आएगा? 5। 5 आएगा। ठीक है, वेरीफाई करके देखो। अच्छा, ये पॉइंट है हमारा, ओरिजिन होता है ओरिजिन। तो ये देखिए इससे दूरी कितनी होगी इसकी Z1 ये। ठीक है, ये देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, 5 यूनिट्स आएगा, ये 5 होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है 3 + 4 आयोटा, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी है और ये क्या एंगल बना रहा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो एंगल कैसे निकालते हैं देखिए, आपको एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो एक, ठीक है, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 53.13। 53.13। तो इस z को आप लिख सकते हो, मॉड z आया हमारा 5 आया, राइट, और इसको आप लिख सकते हो cos 53 डिग्री। ठीक है, मैं पॉइंट अभी नहीं लिख रहा, साइन 53 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चाहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, चाहे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी है। देखिए थोड़ा जो नोटेशन है नीचे वाला, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि बेकार लग रहा है, बताओ आप कौन सा नोटेशन आपको ठीक लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने का, सेकंड वाला ये फर्स्ट वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, बाकी सिर्फ लोग भाई फर्स्ट बताओ। वाला। फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको सेकंड वाला भी अच्छा लगने लगेगा। तो फर्स्ट ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखिए, तो आपको मैंने कल आइलर्स नंबर बताया था, याद है? ई आइलर्स नंबर बताया था, याद है? कल ही बताया था मैंने। यस सर, यस सर। ये इरेशनल नंबर होता है, ये भी बताया होगा आपको, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग समथिंग होती है। ठीक है, तो देखिए जो ये वाली स्टेटमेंट है, देखिए जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो e की पावर आयोटा थीटा के। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको कई बार शॉर्ट में सिस थीटा लिख देते हैं, इस चीज को कई बार शॉर्ट में CIS थीटा लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e⁻⁴ आयोटा थीटा। समझ में आई बात? समझ में आई बात आपको? यस सर। तो इस सेम चीज को आप ऐसे लिख सकते हो जो अभी ऊपर लिखी थी, 5 e⁻⁴ आयोटा 53 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस चीज को शॉर्ट में। ठीक है, तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने देखिए सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख दिया, और सेम देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे लिख दिया। दो तो रिप्रेजेंटेशन देखिए हमने, ये जो है क्या दिखा रही है, इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, और ये हमें बता रहा है कि एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है। समझ में आई बात? ओरिजिन से कितना दूर है ये हिस्सा ये बताता है, और ये एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो बताता है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बताओ भाई, नहीं आ रही तो देखिए, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने अभी आपको बताया, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा। बुक में आपको ये नहीं लिखा होगा, ये ऐसे लिखा होगा cos थीटा आयोटा साइन थीटा। तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, अभी आज ही बताया मैंने आपको, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं मॉडुलस इसको? ये जेड। मॉडुलस है हमारा,
लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो थीटा होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऊपर लिखा है, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको कई बार आर्ग्स ऑफ जेड भी बोलते हैं थीटा को, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको बाकी जगहों पे ऐसे सवाल लिखे हुए होते हैं। खोल लो आ जाओ, बोलो। राजनंदिनी, बेटा उधर रख दो इसको जाके। हाँ अभी रख दो, मैं अलमारी में रख दूंगा उसको। लेनी है? अच्छा एक बार देखो यहाँ पे रखी है क्या, इधर नहीं तो उधर देखना है एक बार, उधर ही देखो, उस अलमीरा में देखो है। तो समझ में आया भाई मॉडुलस एंड आर्गुमेंट? अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आवाज आ रही है आपको? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो जैसे अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि ऐसे लिखते हैं हम इसको, तो इसको सेम हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हम क्या करते हैं इसकी दूरी निकालते हैं ओरिजिन से, वो दूरी का नाम होता है मॉडुलस। और इसका देखते हैं कि एक्स एक्सिस से एंगल कितने डिग्री का बना रहा है। फोन है आपके पास, कॉल करो मैडम को एक बार, ठीक है। थीटा एंगल जो बनाता है उसको हम फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिख सकते हैं मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई सा भी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो आप इसको ऐसे लिखो ए प्लस आयोटा बी, या तो आप इसको ऐसे लिखो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। कई सवाल जो होते हैं वो इस तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं, वो अभी आप देखोगे कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं, वो आप खुद ही बोलोगे कि सर ऐसे फटाफट फटाफट हो रहे हैं। तो ये एंगल्स हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, देखे थे हमने ये। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, जब थीटा इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड ठीक है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कल इसलिए मैंने आपको भेजा था, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है याद रखना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है। इसीलिए वो चैप्टर बेटा आपको कराया, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको ये सब एकदम रशियन लगेगा देखने में, ठीक है। अब देखिए इसने, देखिए क्या किया है इसने, इसके जो डोमेन है इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो जेड है, देखिए आपको पता है भाई, ये जो एंगल होता है पूरा अगर रोटेट करता है तो कहां से कहां वेरी करेगा। ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, तो ये कहां से कहां वेरी करेगा, ये कितना वेरी करेगा, ये कितना 360 आता है डिग्री। भाई, इसको आप पाई के टर्म्स में बताओ आप। 2 पाई। 2 पाई ना, जीरो 2 पाई। जीरो से शुरू हुआ वापस घूम के आया 2 पाई। तो ये देखिए इस कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी जो पॉइंट होगा, ठीक है, कोई भी जो पॉइंट होगा आप निकाल सकते हो उसके लिए एक थीटा। जैसे अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, आप उसकी दूरी निकाल सकते हो ओरिजिन से, है ना, और ये थीटा निकाल सकते हो यहाँ से, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बट देखिए 0 to 2 पाई में भी यही आएगा, अगर 2 पाई से 4 पाई 2 चक्कर और मार लोगे तब भी आपको एक एक्स्ट्रा एंगल मिलेगा। तो इससे बार बार अलग अलग एंगल ना मिले, तो इसलिए आपके लिए उसने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है उसके, ठीक है। तो ये एंगल को इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये देखिए इसके बीच में -पाई टू पाई, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। कोई भी आपका जो जेड, कोई भी एंगल, जैसे आप जब भी इसको पोलर में कन्वर्ट करते हो, तो ये जो वैल्यू थीटा की होती है ये हमेशा इसके बीच में ही रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। थीटा की वैल्यू होगी आपको इसी के बीच में रखनी पड़ेगी, तभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला जाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर थीटा इससे बाहर है तो हमें इसके बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ 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 जाओ, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो अभी जब सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है इसमें, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + आयोटा √3, देख रहे हो।
इसको पोलर फॉर्म में करना है, 1 प्लस आयोटा रूट 3, 1 प्लस देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको? तो इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी लग रही है आपको? 1.5। इसकी ओरिजिन से दूरी देखो, ये मैंने लिख दिया 1 प्लस आयोटा रूट 3 Z1, देखिए प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ओरिजिन से इसकी दूरी आपको क्या कितनी दिखाई दे रही है? 1.7। अरे यार, 2। अरे यार सामने लिखा हुआ है 2। So 1.7। अरे 1.7 रूट 3 आयोटा है, राइट? ये a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है, राइट? अगर आपको इसका मॉड निकालना है, जो हमें ओरिजिन से दूरी बताएगा, वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट प्लस 2, यानी मॉड ऑफ z जो है वो 2 आएगा। डिस्टेंस इसकी ओरिजिन से कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ चमक रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये 2 है ना, लिखा हुआ है। और सर पर एक्स पॉइंट एक्सिस से एंगल 1.9। है, पॉइंट में कहाँ रहा है, कहाँ से पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल कहाँ से आया? अच्छा, ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितने डिग्री का 60 एंगल बना रहा है? डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट? तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो, मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा। मॉड जेड क्या है हमारा, 2 है। 60 डिग्री मिला है, 60 डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखते हैं, पाई बाय 3। पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 ये हमने लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। सेम चीज, ये सेम चीज है, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको आप, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, यही देखो सेम चीज लिखी हुई है आपके सामने। अगर किसी को एंगल निकालने में दिक्कत हो तो याद करो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, रेशियो समझाए थे मैंने हाइट्स एंड डिस्टेंस में पिछले साल। अगर एक ट्राइंगल ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली, तो इनकी साइड्स में आपस में रेशियो कितना होगा, किसी को याद है? साइड्स में रेशियो कितना होगा? बताओ बच्चों, याद है? कुछ भी याद नहीं है ना? अरे ये बताया था, ये 1 होगा, ये रूट 3 होगा, ये 2 होगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं। ट्रिग्नोमेट्री याद है आप सभी को? ये एंगल देखो, मैंने डायरेक्ट जियोजेब्रा से देख लिया, ये एंगल आया कैसे, ये कोई नहीं पूछ रहा मेरे से, ये एंगल कैसे आया 60 डिग्री, वो तो देखने से लग गया, बट कोई नहीं पूछ रहा कि एंगल 60 डिग्री आया कैसे। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ भाई, आप लोगों को शायद शर्म आ रही है पूछने में। तो ये देखिए सेट जो है यहाँ पे, ये क्या है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा है। तो ये इतनी यूनिट जो है ये कितनी है, 1। ये 1 है। ये जो इतनी हाइट है ये कितनी है, रूट 3। रूट 3। ठीक है, तो अगर आपको 10th में आपने ध्यान दिया होता तो आपको पता होता कि ये अगर 1 है, ये रूट 3 है, तो ये ऑटोमेटिक 2 हो जाता है। ठीक है, बट आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? पाइथागोरस थ्योरम से भी होता है, और रेशियोज सिखाए थे मैंने। अच्छा, ये आपको पता है जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड से, राइट? ये z है हमारा, ये जो डिस्टेंस है मॉड z से यूज करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ये थीटा है आपका, ये थीटा हमें निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होता है भाई जिसमें ये और ये दोनों यूज हो जाए?
इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। Sin. कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो √3 O बाई, by ठीक है, यहाँ पे आपको अभी आपने निकाला था तो मॉड जेड जो था वो 2 आया था, ठीक है, मॉड जेड जो था वो 2 आया था, तो साइन थीटा जो है √3/2 आया, तो आपके हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 60 degree. 60 डिग्री। है ना, इसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्री आ जाएगी। तो इससे यहाँ से हमें ये थीटा मिला π/3, ठीक है। ये टेक्निक यूज करेंगे हम, याद कर लो इस चीज को। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है सच दैट ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो इनकी साइड्स में रेशियो होता है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये सॉरी ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये होगा 2। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे कभी भी कोई ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपको देखा होता तो आप ऑलरेडी देख के बता देते कि √3 के अपोजिट वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आप बता सकते हैं डायरेक्ट देख के, ठीक है। तो इसको देखिए कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है पोलर फॉर्म में, तो आपको पता है देखिए नीचे आयोटा आया हुआ है, तो आप इसको सबसे पहले ऊपर ले आओ, तो आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 1 minus iota √3. एंड 1 माइनस आयोटा √3, आपको पता है ये 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा √3 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके, बहुत इजी है यार, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। 1 + 3 आ जाएगा यार, सीधे सीधा 1 माइनस आयोटा √3, नीचे 4 हो जाएगा। अब बताओ कुछ डिवाइड होता हुआ दिख रहा है आपको? -4 ब्रैकेट में 1 minus I. आयोटा 3, ठीक है। तो इसको आप अगर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 4√3 आयोटा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये नंबर आ गया, ठीक है। अब इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए z आ गया आपका, तो मॉड z क्या आएगा बताओ? √-4 square plus 4 √3 square. ठीक है, अच्छा सॉरी, क्या आएगा? 4 स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आएगा? 16. हाँ, 4 16 48, फिर क्या आएगा ये बताइए? 64. 64 ठीक है, 64 आ गया, तो Equals इसका to स्क्वायर 8. रूट क्या आएगा? 8. 8, ठीक है। अभी अगर मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर आपने उस पर गौर किया हो तो यहाँ पे देखिए, इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है ये क्या आ रहा है, -4 4√3, यानी ये नंबर इधर कहीं आ रहा है, ठीक है, -4 + 4√3। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बनेगा बच्चों, तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी आपके हिसाब से? ये जो है आयोटा है, भूलना नहीं, 4√3. 4√3 4√3, ठीक है। और ये जो बेस आ रहा है इसका, ये बेस ये कितना होगा? -4. -4 ठीक है। और ये जो इसका दूरी बन रही है ये कितनी होगी? देखो ये दूरी निकालनी है आपको, 8. मॉड z बोला ना मैंने निकालने के लिए, तो अभी ध्यान से देखो, ये वही रेशियो तो बन रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। इन दोनों साइड्स में रेशियो देखो, अभी इस -4 को भूल जाओ, इसको सिर्फ 4 याद रखो, इसको सिर्फ 4 याद रखो, मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ बस, ये 4। तो इन दोनों साइड्स में क्या रेशियो दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें क्या रेशियो दिख रहा है? 1:√3. दिख रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर ये 1:√3 का रेशियो हो तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2. 2, ठीक है। तो अगर 1 जो है वो 4 है तो 2 क्या होगा? 8. 8। आंसर हमारा क्या है? 8. 8 आया ना। तो अच्छा, ये जब ऐसे होता है तो √3 के अपोजिट कौन सा एंगल होता है? 60 डिग्री. 60 डिग्री होता है, हमेशा 60 बताया था, ठीक है। √3 के अपोजिट 60 डिग्री होगा, 1 के अपोजिट होगा 30 डिग्री, याद रखना ये बात को। 1 का अपोजिट 30 डिग्री होता है, √3 के अपोजिट 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको अगर पेपर में सवाल आया हो, MCQ आया हो, तो आप फटाफट ऐसे यही है, आप फाइल रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर अपने दिमाग में निकाल सकते हो। फिलहाल आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मॉड z मिल चुका है 8,
अब आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, e to the power theta iota. अभी जो अभी हमने लिखा था मैंने जो मिटा दिया, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी इस रेशियो को भूल जाओ। ये आपको पता है 8 है, ये 60 डिग्री अभी हमें नहीं पता भाई, हमें ट्रिक नहीं पता, भूल जाते हैं ट्रिक को। ये थीटा है हमारा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कोई सा भी साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगा दो, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या आएगा, 4√3/8 आ जाएगा। इसको रिड्यूस करोगे तो ये √3/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री। है क्या आएगी? 60 डिग्री। बट एक चीज ध्यान दो बच्चों, एक चीज ध्यान दो, हमें एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना आएगा? हमें ये वाला एंगल पता करना है, ना कि वो ये वाला एंगल कितना आएगा। 120 ये एंगल डिग्री। 120 डिग्री, वेरी गुड। तो 120 डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखते हैं हम? अरे 60 को क्या लिखते हो? π/3। तो 120 को क्या लिखोगे? 2π/3। 2π/3 लिखेंगे ना, ट्वाइस कर देंगे उसका। पहले ये करो, जो हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ा था वो क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके किसके बीच में होना चाहिए? किसके बीच में होना चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट? Pi and minus pi and pi. माइनस पाई एंड पाई, ठीक है। आपको पता है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये पाई के बराबर हो सकता है, छोटा भी होगा बट माइनस पाई के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल क्यों नहीं होगा बच्चों? यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं आया आपके हिसाब से, बताइए। क्योंकि यहाँ पे इसको नोटिस करो, जब आप कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हो तो यहाँ से जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो इस ये जो एंगल इधर बनेगा ये पाई होगा, और जब नेगेटिव में जाओगे तो ये भी तो माइनस पाई सेम होगा, सेम एंगल माइनस पाई भी होगा। इसलिए उसने इसको नॉट इक्वल टू कर दिया है ताकि डुप्लीकेट ना आ सके कोई चीज, इसलिए इसने इसको नॉट इक्वल टू कर दिया है। क्योंकि पाई और माइनस पाई सेम एंगल को डिनोट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इसलिए उसने इसको नॉट इक्वल टू कर दिया इधर, है ना। जब आंसर लिखने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपने 2π/3 निकाला है, 2π/3 निकाला है, ये माइनस पाई और पाई के बीच में है कि नहीं है, बताइए आप। इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? ये -180 डिग्री है, ये +180 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। क्या 120 डिग्री इन दोनों नंबर्स के बीच में है? यस सर। है? यस सर। सच्ची? अच्छा है, तो फिर आप इस नंबर को लिख सकते हो 8 आयोटा 2π/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, ऐसे लिखा हुआ है क्या बुक में? देखना जरा एक बार, देखो जरा एक बार। तो ये एक्सरसाइज है, देखिए आपकी, सारे एंगल ऐसे ही होंगे, 60 या 30 होंगे, या तो 45 होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और उसको 180 में से कहीं माइनस करना है कहीं प्लस करना है। तो इसमें हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ज़्यादा यूज होगी। तो आपके हिसाब से अगर मैं इसको, जो पहला नंबर है, इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? जेड Third. जो है -1 थर्ड में आएगा, श्योर? सर दोनों नेगेटिव है ना? दोनों नेगेटिव हैं तो बताइए बताइए। दोनों नेगेटिव सही है बता तो रहे हो बेटा, आप एक्स सही और बता रहे एक्स हो। एक्सिस वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए। हाँ, है ना। तो ये जो, हाँ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखिए यहाँ पे आएगा कहीं पे -1 ये √3, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लो आप, ठीक है। ये कहीं इधर कहीं होगा, -1 आयोटा √3, ठीक है।
गलत लिखा मैंने इसको, ये ऐसे लिखेंगे इसको, -1 माइनस आयोटा √3। अब इसकी दूरी निकालनी है, ओरिजिन से कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूले 2 हैं। मॉड z क्या आ जाएगा, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये वही चीज बन रही है जो मैं अभी आपको सर थोड़ी वो देर पहले बता चुका हूँ। सेम ट्रायंगल बनेगा वैसे ही, है ना, सेम रेशियो बन रहा है। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी बन रही है? हाइट √3। √3 बन रही है ना। ध्यान, इस ट्रायंगल पे नजर रखो बस, और कुछ नहीं कह रहा मैं। इस ट्रायंगल पे नजर रखो, ये इसकी हाइट बन रही है √3, और ये इसका बेस क्या बन रहा है? देखो इस ट्रायंगल को मैंने उल्टा किया हुआ है, तो इसका ये बेस क्या बन 1 रहा है? 1। तो आपके हिसाब से इसकी दूरी क्या आएगी? 2 2। और √3 के अपोजिट एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 1 के अपोजिट एंगल क्या आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री, है ना। तो आप इस ट्रिक से अपना पेपरों में आंसर निकाल सकते हो, बट आपको ऐसे करके नहीं दिखाना पेपर पे, ठीक है। तो बेसिकली आपका एम है ये वाला एंगल पता करना, याद रखना। एम मत भूलना अपना कभी, किसी 60 डिग्री आगे आंख बंद करके आंसर लिख दिया, वो काम नहीं करना हमें, ठीक है। तो मॉड z निकाल लेते हैं। ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। मॉड z हमारा क्या आया? 2 आया। अब हमें एंगल नहीं पता भाई, हम बेवकूफ बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एंगल हमें नहीं पता क्या आ रहा है यहाँ पे, एंगल हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये? इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो साइन थीटा क्या आएगा यहाँ पे, बताओ आपके हिसाब से? √3/2। √3/2। -√3/2 आएगी, है ना, -√3/2 आएगा, याद करो। ट्रिग्नोमेट्री में अभी मैं आपको ताजा ताजा करा के लाया हूँ, सर है ना। यहाँ पे ये -3 है, ठीक है, नीचे जा रहा है, और 2 पॉजिटिव, -3/2 आएगा। याद करो इस क्वाड्रेंट में क्या क्या, कौन सा पॉजिटिव होता है? tan tan पॉजिटिव tan होता है, and tan और cot, cot। बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये बात मत भूलो, मैंने इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले कराया कि आपको ये वो ना लगे, ठीक है, मुश्किल ना लगे। तो देखो आपको पता है कि जो थीटा है क्या आएगा यहाँ पे, थीटा क्या आएगा? ये 60 डिग्री आया, 60 आपको डिग्री। पता है ये वाला 60 डिग्री आया, बट आपका एम ये एंगल निकालना नहीं है, आपका एम है ये एंगल निकालना। तो ये एंगल कैसे निकालोगे आप? 180 - 60। हम्म, आप क्या करोगे, -180 में आप प्लस करोगे 60 डिग्री, क्या आएगा? -120। -120। -120 डिग्री, है ना। -120 डिग्री को आप क्या लिखते हो उसमें, रेडियंस में? -2 π/3, ठीक है, -2 π/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप ये नोटिस करो, जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो हमेशा पाई इसके बीच में होना चाहिए। तो क्या है आपके हिसाब से ये वैल्यू -2 π/3 जो है इन दोनों के बीच में है? -180 यस सर। डिग्री टू 180 डिग्री, ये जो है -120 डिग्री इन दोनों के बीच में है। तो आपका बिल्कुल ठीक आया है। फिर ये 2 π/3 जो है, तो आपका जो ये आंसर है वो क्या आएगा? z जो होगा 2e⁻⁻ आयोटा 2 π/3। पीछे आंसर देखना सही है कि गलत है? ऐसे लिखा होगा cos -2 π/3 प्लस आयोटा साइन -2 π/3। ये है कि कुछ और लिखा हुआ है? बताइए। बताओ बच्चों, पीछे क्या लिखा हुआ है? बता दो बच्चों, क्या लिखा हुआ है पीछे? सेम आंसर है, कुछ और आंसर है? भाग्यश्री, क्या आंसर आया पीछे? तो एक सेकंड चेक करते हैं।
कुछ और है क्या लिखा हुआ वहां पे? बाकी बच्चे सो गए क्या? सर 5 पाई बाय 6 है। क्या लिखा है? 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 लिखा हुआ है। 5 पाई बाय 6। यस सर। अच्छा, 5 पाई बाय 6। हाँ, ये कैसे आ गया भाई? नो सर, वो सेकंड का आंसर है। बेटा फर्स्ट वाले का बताओ। फर्स्ट वाले का बताओ। यस सर, करेक्ट है, करेक्ट। सर करेक्ट है सर। करेक्ट है। ये बस मैं बता देता हूँ बेटा, ठीक है, मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है, तो ये ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है? माइनस क्या दे रखा है? -√3 प्लस आयोटा। आपके हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? सेकंड। सेकंड। सेकंड में जाएगा ये। ओके जी, ठीक है। √3 आयोटा, ठीक है, ये यहाँ कहीं आ जाएगा अपना ये। ठीक है, तो ये -√3 प्लस आयोटा बन गया। तो चुपचाप आप इसको एक बार ट्रायंगल बना के देखो। ये देखिए सिंपल तरीका होता है, जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या लग रही है आपको? क्या आएगी इसकी हाइट? 1। 1 आ जाएगी। बेस क्या आ जाएगा इसका? -√3। -√3। इसका आपको क्या लगता है, इसका जो दूरी आएगी क्या आएगी? 2। 2। 2 आती है। तो आपको पता है 1 का अपोजिट कौन सा एंगल आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, तो आप फटाफट बोल देते हो। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? आपको यहाँ पे थीटा रखना पड़ेगा, उसके बाद आप लगाओगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 यहाँ पे आ रही है, रेशियो आ 1/2। रही है। तो साइन 30 डिग्री π/6 जो होता है वो 1/2 होता है, राइट? बट ध्यान दीजिए, आपको हमें कौन सा एंगल निकालना है? शिट, ये π/2 आ गया। हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमारा मेन ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है इसका। तो कैसे निकालूंगा मैं? 180 -30 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, 180 यानी π-π/6 कर दोगे आप, है ना? तो ये क्या आएगा? 5π/6 आ जाएगा। तो चेक करके देखो, जो 5π/6 जो आया है, क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है कि नहीं है? क्या इन दोनों -π to π के बीच में आ रहा है? यस सर। बताइए, आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके देखना, इसको ग्राफिकली करके देखना। बिना ग्राफिकली करके देखोगे तो कर नहीं पाओगे। अच्छा, कभी भी देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर जो आ रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर कुछ और दे रखा है, तो आप क्या करना, उसमें 2π प्लस कर देना, या तो 2 प्लस कर देना, या तो 2π माइनस कर देना। आपको पता है 2π ऐड करने का मतलब क्या होता है? ये एंगल है, इसमें अगर 2π ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? सर वो घूम के उसी जगह आ जाएगा वापस। उसी जगह आ जाएगा, राइट? घूम के उसी जगह आ जाएगा। माइनस कर दोगे तो इसका मतलब क्या है? वो घड़ी काउंटर ये घड़ी क्लॉकवाइज की दिशा में उल्टा चला क्लॉकवाइज जाएगा। घूम के वहीं आ जाएगा, -2π अगर आप करते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको अब समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री क्यों कराई थी आपको? यस थोड़ा सर। सा आपको आइडिया मिलने के लिए, नहीं तो आपको ये सारा का सारा समझ में ही नहीं आता, एंगल और ये सब क्या हो रहा है, रेडियंस क्या है, फला क्या है, ढिमकाना क्या है। ठीक है, तो ये एंगल्स निकालने की कोशिश करना और उसको जियोजेब्रा का यूज करना। ठीक है, चुपचाप ऐसे उल्टा सीधा मत करने लग जाना। ठीक है, तो ये एंगल निकालो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में है कि नहीं है वो देखो, और ये सवाल खुद करने की कोशिश करो। किसी भी सवाल में, इस चैप्टर में किसी भी सवाल में किसी भी तरह का डाउट अगर है तो वो पूछिए। किसी भी चीज को लेकर कि थीटा को हमें कैसे लेना है, कहाँ क्या यूज करना है, अगर आपको डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ रट लो, रटने वाली चीज कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ में आई बात? कोई भी डाउट है तो जो हमारा ग्रुप है उसमें पोस्ट करो। समझ में आई बात? चलो भाई, अब लीव करो, अब ज्यादा हो गई पढ़ाई।
ठीक है, इन सब सवालों को खुद करके देखना, पोलर फॉर्म में करके देखना इन सबको। पोलर फॉर्म समझ गए? ठीक है, थीटा आपको निकालना है, पोलर फॉर्म में लिख देना है, इसको कर देना है इसको। चलो भाई लीव करो, लीव करो अब।